जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, मार्केट में कॉपीराइटर्स की तादाद बढ़ रही है। ये चीज़ हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किसी भी मार्केट में किसी भी पॉइंट पे जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है वो बिगिनर्स का होता है। बिगिनर्स ज़्यादा शोर मचाते हैं, बिगिनर्स ज़्यादा सर्विसेज ऑफर करते हैं, और सिर्फ ये कह देना कि मैं कॉपी राइटर हूँ वर्सेज एक्चुअली कॉपी राइटर होना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सिंस मार्केट में बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं तो मेजॉरिटी ने अपने पूरे करियर में अब तक 5 से 10 प्रोजेक्ट से ज़्यादा नहीं किए होते, और ये चूँकि शोर बहुत मचाते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, विच इज़ फेयर। मार्केट का एक ड्यू प्रोसेस है, मैं भी शुरू में बहुत इस तरह से करता था, तो इट इज़ ऑल प्रॉप्स टू देम, वो मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं। तो क्या होता है कि मार्केट की डिमांड्स जो हैं वो फिर जब लोग उनसे बर्न होकर आपके पास आते हैं, एक्सपर्ट्स के पास, तो मार्केट की डिमांड्स बढ़ती हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर किस तरह से कॉपीराइटिंग का और मार्केट ने ट्रांजिशन क्या किया है। तो विदाउट फर्दर अडू आपको वेलकम करते हैं द लैपटॉप लिविंग चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे हम कॉपीराइटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, बिल्डिंग ई-कॉम ब्रांड्स और लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली शेयर कि फ्यूचर ऑफ कॉपीराइटिंग क्या है, उसके लिए 2 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि मार्केट की ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में जो हमारी स्किल है कॉपीराइटिंग, उसकी क्या पोजीशन है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी और स्किल्स हैं, मेन स्ट्रीम जो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ, ये स्किल्स किसी भी बिजनेस के लिए एट अ लेटर स्टेज एंटर होती हैं इक्वेशन में। यानी बिजनेस के पास जब पैसे होंगे तब वो एड्स चलाएगा। बिजनेस के पास अगर लॉन्ग टर्म बजट होगा तो वो अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे इन्वेस्ट करेगा, 1-1.5 साल बाद वो रैंक होगा गूगल पे। सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग वो तब करेगा जब उसके पास व्यूज़ होंगे, जब के पास ईमेल लिस्ट में लोग आ रहे होंगे। और इन तीनों मेन स्ट्रीम स्किल से पहले एक स्किल आती है जो कि है कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग किसी बिजनेस को बिल्डअप करती है फ्रॉम द ग्राउंड अप। ऑफर्स को देख लो, पोस्ट देख लो, वेबसाइट कॉपी, लैंडिंग पे जो भी चीज़ की जा रही है किसी भी बिजनेस में, इवन उसकी स्क्रिप्ट देख लें, जो भी चीज़ की जा रही है उसका स्टार्ट हो रहा है कॉपी राइटिंग से। फिर उस बिजनेस को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑफर्स दे आर सेलिंग, वो फिर चूज़ करते हैं भी हम ईमेल मार्केटर अब हायर करें, अब हम मीडिया बायर हायर करें, या अब हम फनल बिल्डर्स हायर करें वगैरह वगैरह, एसईओ के एक्सपर्ट्स हायर करें। तो ये जो स्किल है हमारी कॉपी राइटिंग, दिस इज़ हेयर टू स्टे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके जहन में ज़रा सा भी डाउट है तो मैं ये भी बताता चलूँ, कॉपी राइटिंग का जो मार्केट शेयर है ये $40 बिलियन को क्रॉस करने वाला बाय 2030, विच मीन्स कि जो ये कोर की स्किल है इसमें एडवांसमेंट्स है, इसमें एडवांसमेंट हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी डिमांड है ज़्यादा, क्योंकि दिस ऑब्वियसली सिट्स एट द वेरी कोर। अच्छा, बिफोर डाइविंग इनटू द फैक्ट कि आप किस तरह से आज के दौर में अपने आप को एज अ कॉपी राइटर अब आपने सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए किस तरह से अपने आप को चलाना है मार्केट में, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं ओवर द पास्ट 2-3 ईयर्स कि मार्केट में एक ट्रांजिशन आ रहा है। अब वो ट्रांजिशन जो है उसको मैंने 5 तरह से डिफरेंट तरह से आइडेंटिफाई किया। तो पहली जो मैंने शिफ्ट देखी है मार्केट में वो ये है कि राइटिंग कॉपी इज़ नो लॉन्गर द ओनली थिंग कॉपी राइटर्स आर सपोज टू डू। यानी अब बिजनेस ओनर्स की थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है ना कॉपी राइटर से, वो बढ़ गई है। पहले होता था कि आप बस उनको गूगल डॉक में ईमेल लिख के भेज देते थे। अब बेहतर है कि अगर आप उसको उनको भेज भी दें, यानी ईमेल लिस्ट वाला टूल भी समझ लें अगर थोड़ा सा, तो अगर वो भेजने में भी आप उसको हेल्प कर दें ईमेल को, उसकी लिस्ट को, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को फ़ायदा होगा। इसी तरह से आप सिर्फ उसको VSL लिख के कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मुझे तंग ना करो, आप उसकी जो डिज़ाइन टीम है उसके साथ लाइजन करें और उनको गाइड करें कि ये इसको किस तरह से प्रॉपरली आपने एग्जीक्यूट करना है। तो क्लाइंट नीड्स मोर ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट नाउ इन देयर बिजनेस, और होना भी ऐसा चाहिए। आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी ला के दे सकोगे, इंस्टेड ऑफ कि जस्ट ये लो गूगल डॉक और जाओ जो करना है करो। अब दूसरी जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है जो मार्केट में ट्रांजिशन आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉपी राइटर्स दे फोकस ऑन 2 थिंग्स, मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा हो जाऊँ, बेहतर हो जाऊँ, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दूँ। जबकि तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्लाइंट एक्विजिशन, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। दे स्पेंड 2 to 3 आवर्स राइटिंग कॉपी एवरी डे एंड दे डू जीरो प्रोस्पेक्टिंग, बट व्हाट हैपेंस इज बाय द एंड ऑफ द डे इज उनके पास क्लाइंट्स खत्म हो जाते हैं। जब उनका काम जिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उनका कर लेते हैं तो आगे क्लाइंट ही नहीं होता। तो लिहाजा मार्केट में अब आपने जो ट्रांजिशन मैंने नोट किया वो ये है कि यू हैव टू एक्टिवली वर्क ऑन क्लाइंट एक्विजिशन। आपके पास कोई फनल, कोई स्ट्रैटेजी, कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको कॉन्टिन्यूसली क्लाइंट्स आ रहे हो। उसके ऊपर पहले मेहनत कर लो, वो बना लो, कॉपी राइटिंग साथ साथ सीख जाओगे। मार्केट इज़ द बेस्ट ट्रेनर, मार्केट आपको खुद ब खुद अच्छा कॉपी राइटर बना देगी तजर्बे से ऑब्वियसली। तीसरी चीज़ जो मैंने भी ऑब्जर्व की और इनफैक्ट मैंने ये भी करना भी शुरू कर दिया काफ़ी अर्से से, लेकिन अब ज़्यादा, कि उनको आपके जो
क्लाइंट्स हैं आपके, जो ब्रांड्स जिनको सर्व करें, उनको सिर्फ कॉपी राइटर नहीं चाहिए, अब उनको स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। ऐसा बंदा या बंदी जो मार्केट पे ग्रिप रखता हो, मार्केट के ट्रेंड्स को समझता हो, रिसर्च समझता हो, एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता हो, उसको ये पता हो कि यार मार्केट में आजकल इस तरह के फनल चल रहे हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो एक इन्फॉर्म्ड बंदा उसके अगर एज अ कॉपी राइटर उसके साथ अटैच होगा तो क्लाइंट को हेल्प कर सकेगा। अभी जिस तरह रिसेंटली एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ही रीच्ड आउट टू मी, और उनको कुछ भी नहीं क्लैरिटी, हालांकि उसका मिलियंस में उसकी यूट्यूब चैनल है, बट ही डिडंट हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑफर्स ही कुड लॉन्च और क्या चाहिए इसको क्या नहीं चाहिए। तो वहाँ पे उसको मैंने कहा भाई आप बिल्कुल रिलैक्स करो। वो बाकी अच्छा बाय द वे पाकिस्तानी नहीं था, मैंने उसका आप रिलैक्स करो, आप जाके सो जाओ, मैं हूँ और मैं आपकी टीम है, मैं उनको सब बता दूंगा कौन सी ऑफ़र लॉन्च करनी है, कैसे करनी है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फ्रंट एंड ऑफ़र क्या होनी चाहिए, ईमेल्स कितनी जाएंगी, सब चीज़ें मैंने उसको लिख के एक डॉक्यूमेंट में और लूम वीडियो बना के भेज दी। मैंने कहा जी आपने जो कोर्सेज बनाए हैं वो इस तरह से नहीं चलेंगे, वो इस तरह से मतलब पूरा उसको स्ट्रैटेजी दे दी। वो बड़ा खुश हुआ, दुआएं दी, उसने मुझे सर्विसेज के लिए ऑफ़र किया, उसने मुझे पे भी किया बड़ा अच्छा, तो ऑल गुड हो गया। तो आपने एज एन एक्सपर्ट आना है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है। तो अब ये एक ट्रांजिशन मैंने नोट किया कि क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, और मेजॉरिटी नाइव होते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि उनकी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है। तो जब मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग वाली साइड पे आते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो उन गलतियों से आपने उन्हें बचाना है, और फॉर दैट रीज़न यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन योर लर्निंग एजुकेशन। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, देखें, एक्सप्लोर करें मार्केट में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। चौथे नंबर पे जो मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि यू नाउ हैव टू बी फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। आप अकेले एज कॉपी राइटर किसी ब्रांड के साथ आप काम नहीं कर सकते, आपको उनकी टीम के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। अगर आप एक कॉपी राइटर हो, आप उनको ईमेल्स लिख के दे रहे हो, तो आप उनकी ईमेल मार्केटर के साथ लाइजन करोगे। अगर वो ई कॉमर्स ब्रांड है तो उसके डिज़ाइन वालों के साथ लाइजन करोगे, उनको बताओगे ऐसे करो नहीं ऐसे करो। सिमिलरली अगर आप उनको कोई लैंडिंग पेज या एडवर्टोरियल लिख के दे रहे हो, तो आप सिर्फ लिख के नहीं दे दोगे, आप उनको उनकी जो डेवलपमेंट की टीम है उनको गाइड करोगे कि यार ये ऐसे बनाना है, ये देख लो सैंपल इस तरह का बनाना है, इधर ये हेडिंग आनी चाहिए, इसको इस तरह इमेज यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज़ करना। तो आपकी जो अब इन्वॉल्वमेंट है ना किसी बिजनेस में वो ज़्यादा होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इस तरह से कि जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ आपका क्लाइंट है, आप उसको काम जमा कराओगे, वो गायब हो जाएगा, 2-4 दिन बाद आके आपको पैसे दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसकी टीम मेंबर्स के साथ मुख्तलिफ टच पॉइंट्स पे होते हो ना, एक बंदा डिज़ाइन टीम के साथ भी बात कर रहा है, डेवलपमेंट के साथ भी बात कर रहा है, उसकी सपोर्ट टीम के साथ भी बात कर रहा है, तो अब क्लाइंट को पता है कि ये बंदा जो है ये मेरा रिसोर्स बन गया है, ये सिर्फ और मोस्ट लाइकली ये मुझे रिप्लेस कर सकता है कल को मेरे बिजनेस में, क्योंकि ये मेरी पूरी टीम्स को गाइड कर रहा होता है, बैठा ये करना है, इस तरह करना है, वैसे करना है। तो उसका आप पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा, आपका कंपनी से निकाले जाने का चांस भी कम हो जाएगा, और फिर आप एज अ वैल्यूएबल एसेट टू देयर टीम काम करेंगे। और ऐसे ही लोगों को तो बुला लेते हैं कि जी आ जाओ यूके आ जाओ, या आ जाओ अमेरिका आ जाओ, हम तुम्हें जॉब पे बुलाते हैं। और पाँचवीं चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, सिंस लोगों की थोड़ी कॉपी राइटर से रिक्वायरमेंट बढ़ गई है आपके क्लाइंट्स की, तो जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको आइडियल है कि आफ्टर बिकमिंग गुड एट व्हाट यू डू, आपको पता हो आप बहुत अच्छे कॉपी राइटर हो, तो फिर आप आइडियली अपनी कॉपी राइटिंग के साथ कोई और स्किल पेयर कर लें जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखो कॉपी राइटिंग बेस पे हर चीज़ की, उसके ऊपर ईमेल मार्केटिंग है, उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग है, उसके साथ फनल बिल्डिंग है, उसके बाद ब्रांड स्ट्रैटेजी है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है। तो ये सारी चीज़ों में से एक आप फर्दर अपनी नीश को एक्सपैंड कर लेते हैं। यानी कॉपी राइटिंग से ऊपर वाली नीश मीडिया बाइंग, उसमें कॉपी राइटिंग भी आती है। कॉपी राइटिंग उससे ऊपर वाली नीश ईमेल मार्केटिंग, तो उसमें कॉपी राइटिंग भी आती है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है। इससे क्या होता है कि आप फिर लीथल बन जाते हो। एक तो ये सर्विसेज आपको अपनी ऑफर्स को प्रोडक्टाइज करने में थोड़ा हेल्प अच्छा करती हैं कि ईमेल मार्केटिंग में फिक्स होता है ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी ईमेल्स लिखूंगा भी खुद और भेजूंगा भी खुद। क्लाइंट कहेगा वाह आप पहले कहाँ थे, आप पहले क्यों नहीं मिले। तो इस तरह से अगर आप सिमिलरली कंटेंट क्रिएशन है, बहुत सारे ब्रांड्स को कंटेंट में हेल्प चाहिए होती है, तो आप कॉपी राइटर हो, आपको पता है क्या चीज़ हुक करेगी, क्या स्क्रिप्ट में होना चाहिए वगैरह वगैरह, और आप उसको बेहतर तरह से हेल्प कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्केल एंड ग्रो देयर ब्रांड ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस है मेरी मार्केट में ट्रांजिशन की। अब देखते हैं इन ट्रांजिशंस की बेस पे आपने अगर 10 से 20 हज़ार डॉलर को क्रॉस करना है। देखो अगर आप एक कॉपी राइटर हो एंड इफ़ यू आर मेकिंग $10,000-15,000 दैट इज़ डूएबल थ्रू कॉपी राइटिंग अलोन, इसमें कोई शक नहीं है। ये हो सकता है मैंने किया, मेरे बहुत सारे वाकफों ने किया, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सर्टन पे ना आप प्लेटो कर जाते हैं।
आपको फिर कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ करनी पड़ती है, और स्पेशली विद इन दिस इवॉल्विंग मार्केट अब तो आपको लाजमी करना पड़ेगा। तो आज के दौर में बेस्ड ऑन दीज ट्रांजिशंस जो मार्केट में शिफ्ट्स आ रहे हैं, इनकी बेस पे 3 आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अगर आप करेंगे तो आप एज अ कॉपीराइटर आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और इंशाल्लाह ग्रो करेगा। और ये भी ज़हन में रखिए, इनमें से कोई एक भी कर लेना तो सीन ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कि अपनी ऑफ़र कि अपनी जो सर्विसेज हैं कॉपी राइटिंग की, उसके साथ कुछ और पेयर कर दें। उसके साथ जिस तरह मैंने अभी पहले बताया, ईमेल मार्केटिंग को पेयर कर दें, उसके साथ मीडिया बाइंग को पेयर कर दें, या फिर फनल बिल्डिंग को पेयर कर दें कि जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपके पास सिर्फ यही ना हो कि मैं तुम्हें गूगल डॉक दे रहा हूँ, जाओ वो क्लाइंट को गूगल डॉक दोगे, क्लाइंट फिर गया। लिहाजा अगर आपके पास कोई और स्किल होगी तो आप उसको रिटेनर पे ला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप ईमेल भी सीख लेते हो तो आप उसे कहोगे ईमेल लिखूंगा भी, ईमेल भेजूंगा भी। तो फॉर एग्जांपल आई विल सेंड 20 ईमेल्स अ मंथ एंड आई विल मैनेज योर लिस्ट एज वेल, एंड फॉर दैट आई विल चार्ज $3,000 या $5,000 अ मंथ, एंड दिस इज समथिंग यू कैन डू फॉर देम ऑन रिपीट बेसिस। और फिर आपका रिटेनर बनाना आसान है। सिमिलरली एड्स पे आप उसे कहेंगे जी मैं आपके बिजनेस में आऊँगा, आपको सारे ऐड क्रिएटिव मैं लिख के दूंगा, आपकी जो वीडियो के ऐड क्रिएटिव्स के एंगल्स हैं मैं आपकी टीम के साथ काम करके एंगल्स में हेल्प करूंगा आपको। और एट द सेम टाइम मैं जो आपके मीडिया बायर्स हैं, अव्वल तो आप खुद मीडिया बाइंग सीख लें तो मैं आप ऐड भी आप चला के दें, और उससे अच्छा क्या हो सकता है, वरना अपनी टीम में एक आधा बंदा रख लें जो कि मीडिया बायर हो, बहुत अच्छा हो, और आप उसके साथ पेयर करके यू कैन ऑफर दिस एज अ रिटेनर या एज एन एजेंसी सर्विस। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रो कर सकते हैं। देखो अगर आप एक कॉपी राइटर हो ना, being sole copywriter and being a copywriter alone can get you to $10,000 to $15,000 to $20,000 a month as well। ठीक है, ऐसे लोग कर रहे हैं, मैंने भी किया, अल्लाह का बड़ा करम है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने इसे बियॉन्ड जाना है तो फिर आपको इसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, और फिर आपको फुल स्टैक जाना पड़ेगा। Which takes me to my second point कि your goal should be to become a rain maker for your business। ऐसे एक एसेट बनाओ उसके लिए कि जो उसको पैसे बना के दे। तो यानी क्लाइंट आपके पास आए ना कुछ ऑफर लेके, उसे कहो जी ओ मामू टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, और उसको ऑफर वैलिडेट कराओ, फिर उसकी ईमेल लिस्ट बनवाओ, फिर उस ऑफर वैलिडेट करके लैंडिंग पेज बनवा के दो उसको किसी से, फिर सारी डन फॉर यू सर्विस आप दो उसे। तो इस तरह से क्लाइंट उसे फिर पार्टनरशिप कर लो कि जी 10% दो, 20% इसकी सेल्स का, या उसे एक अच्छा तकड़ा $10,000-15,000 का 10,000 का भी रिटेनर अगर आप इससे क्लाइंट से ले लो। फनल बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा, $5,000-3,000 लग जाएंगे। जो आपका ईमेल लिस्ट मैनेजर होगा कितने पैसे ले लेगा, $15,000 ले लेगा। मीडिया बायर कितने लेगा, $3,000 $2,000 ले लेगा, बाकी $4,000-5,000 तो जेब में जाएंगे ना। तो इस तरह से आप एक पूरी फुल स्टैक सर्विस दे सको ना अगर, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप वैलिडेशन में, ऑफर क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में, गेटिंग आई बॉल्स ऑन देयर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उनको लेके आने में हेल्प, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और बी प्रोएक्टिव विद दिस, बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और फिर क्लाइंट आपको कहीं जाने नहीं देगा, क्लाइंट कहेगा जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है यू बिल्ड योर ओन ऑफर्स। देखें, बीइंग अ कॉपी राइटर आप बहुत सारे बिजनेस के साथ काम करते हैं। कोई फिजिकल ब्रांड होगा, कोई DTC ब्रांड होगा, वो तरह तरह के, मैंने 3500 प्रोजेक्ट पे काम किया, कोई ही शायद ऐसा बिजनेस हो जिसके साथ ना काम किया हो। तो आप जब देखते हो ना मार्केट में क्या क्या ऑफर्स हो रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हो रही हैं, तो उससे आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हो कि आप कल को अपना कुछ बना सको। अगर आप एज अ कॉपीराइटर स्टार्ट करते हैं तो यू आर इन द बेस्ट पोजीशन टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। बाकी और कोई अब मार्केटर है वो सिर्फ ऐड चला सकता है, लेकिन जो यहाँ पे ऑफर क्रिएशन की हमारे दिमाग में डेटा है, हुक्स का, मार्केटिंग का, वो उसके पास नहीं है। SEO का बंदा है वो रैंक करा सकता है लेकिन ऑफर नहीं बना सकता, उसको मुश्किल होगी। ऑब्वियसली उसमें और लोग होते हैं जो बना लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। तो अगर आप अपनी ऑफर बना सकते हो, अब ऑफर किस तरह की हो सकती हैं? ऑफर हो सकती हैं 2 तरह की। एक तो आप अपने पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपना पर्सनल ब्रांड बना के लोगों को अट्रैक्ट करें, बिजनेस ओनर्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और फिर उनको आप बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग और बेस्ड ऑन द नीश यू आर विद योर एंड, आप उनको कोई ना कोई सोल्यूशन ऑफर करें। वो एक ऑफर की सूरत में हो सकता है, वो कोई लो टिकट वर्कशॉप हो सकती है कि जी आई हेल्प, इस वर्कशॉप में मैं बिजनेस ओनर्स को हेल्प करूँगा टू ग्रो ऑर्गेनिकली। तो वो आपकी वर्कशॉप में आएंगे और बैक एंड पे आप उनको कहेंगे कि डन फॉर योर सर्विसेज, मैं आपका, मुझे लिंक्डइन का ID पासवर्ड, तो मैं खुद आपका लिंक्डइन चला दूंगा और खुद उस पर पोस्टें करूंगा और आपको ग्रोथ में हेल्प करूंगा। तो ये तो होगी ना ऑफर्स अपनी इस तरह की। एक फिर पर्सनल ब्रांड के थ्रू, फिर एक होती हैं आप मार्केट में, मैस मार्केट के लिए ऑफर्स बनाते हैं कि सपोज करो अब आप कॉपी राइटर हो, आपको हर चीज़ आती है, बेचने आता है चीज़ें। आप क्या करेंगे, कोई एक एक्सपर्ट पकड़ेंगे, उसे कहेंगे मामू बात सुनो, ये चाचू बात सुनो, आपको ये जो स्किल आती है, आपके पास जो ये एक
एक्सपीरियंस है या आपके पास एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तो मुझे ज़रा दो ना, मैं तुम्हें इस पे पैसे बना के दूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर डाइटिशियन है तो आप डाइटिशियन से कहेंगे डाइटिशियन साहब मुझे एक डाइट प्लान बना दें बिजी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसको मैं बेच के देता हूँ आपको। आप उससे वो प्लान लेंगे, जाएंगे मास मार्केट में बेचेंगे। हाँ, हो सकता है ना बिके, हो सकता है तो आपका पहली ऑफर ना बिके, दूसरी बिक जाए, तीसरी बिक जाए। तो आप अपनी ऑफर्स जब बनाने लग जाते हैं तो फिर आप $50,000 क्या, $1,00,000 क्या, फिर आप मिलियंस में जाते हैं। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग वाली ऑफर या मैस मार्केट वाली ऑफर्स आप बनाएं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉपी राइटिंग। इन तीनों में से कोई भी एक कर लें, सीन ऑन हो सकता है। और आप सिर्फ कॉपी राइटर पे, सिंपल कॉपी राइटर भी रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी इनकम पे सीलिंग होगी, कैप होगी, बहुत सारे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जबकि इन स्किल्स में आपके पास लेवरेज होता है। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। और ये पर्सनल ब्रांडिंग अगर सीखनी है तो उसके ऊपर भी वीडियो है, आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। और अगर आपने फ्री कॉपी राइटिंग सीखनी है, ईमेल सीखनी है, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।